मंगेशकर चौक है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया और भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहा जाता है बजरंग बली के स्वरूप में यहाँ पर हैं और देखिए कितना दिव्य और भव्य आप सबको दर्शन मिल रहा है और हनुमान जी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। लगता है कि जैसे जो अयोध्या त्रेता युग में देखने को मिल रही थी वही अयोध्या आज देखने को मिल रही है। हनुमान जी आप क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी के स्वरूप में हैं, आज आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या में मैं भक्तों को दर्शन देने के वास्ते और मोदी जी के प्रोग्राम सम्मेलन में आया हूँ। मेरा परिचय है इंटरनेशनल वीर हनुमान पनकी धाम कानपुर नगर से पंचमुखी हनुमान मंदिर से अयोध्या धाम इस वास्ते आया हूँ कि 2 घंटे सुबह 10 से 11-12 बजे तक दर्शन देता हूँ, शाम को 2 घंटे। और मेरी यही तपस्या है कि मरते दम तक अयोध्या में ही रह के भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। योगी जी में आएंगे, मोदी जी आएंगे, सबको दर्शन देंगे और अपने भक्तों को दर्शन मरते दम तक, यही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं संत हूँ, संत के रूप में रहता हूँ, केवल 4 घंटे भगवान के रूप में धारण करके भक्तों को अपने दर्शन देता हूँ जी। और यहाँ अयोध्यावासी कहते हैं वीर हनुमान आप कानपुर मत जाओ, यहीं विराजो और भक्तों को दर्शन दो। संतों ब्राह्मणों का गौरव, यहाँ अयोध्या के संत लोग बताते हैं कि इंटरनेशनल वीर हनुमान संतों ब्राह्मणों का गौरव है और उनके ऊपर हनुमान जी की साक्षात कृपा है जी। जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तो क्या अब आप यहीं पे विराजमान होकर आशीर्वाद देंगे? इसी रूप में जीवन पर्यंत भक्तों को 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दर्शन देते रहे। हम बराबर अयोध्या में वास कर रहा हूँ। करतरिया आश्रम, दशरथ महल, राजकुमार जी के यहाँ वेदांती आश्रम, राघवाचार्य जी और अशरफी भवन में जहाँ भी मैं जाता हूँ बड़े सम्मान के साथ मुझको आसन मिलता है और दूध सब मिलता है और मेवा भी मिलती है। हमसे संत बहुत खुश है कि वीर हनुमान की शोभा है अयोध्या की। ये आते हैं भक्तों को 2024 को लेकर आप नरेंद्र मोदी जी को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद उनको पूरा हमारा क्या पूरा इंडिया का है कि मोदी बार बार और आएंगे। अच्छा, मोदी जी के बाद आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब अभी तो इस संबंध में हम आगे विचार करके आपको बताएंगे। अभी हमको तो यही बहुत अच्छे लग रहे हैं और बाबा जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अवस्था जब ढलेगी जो है तो उसके बाद किसको देखेंगे आप? अब हम तो आगे विचार करके आपको इस संबंध में बताएंगे। आप लोग किसको देखना चाहेंगे मोदी जी के बाद? योगी जी को। और पहले की अयोध्या में आज के अयोध्या में क्या आपको अंतर दिख रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हम लोग का जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अयोध्या का विकास हुआ, अयोध्या एकदम बदल गया जी। क्या स्वर्ग हो गया, स्वर्ग। जय श्री राम। देखिए पूरा राममय अयोध्या है। एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या के सभी मानवों के लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर भव्य और नभ बन करके तैयार हो गया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का 3 ही मुख्य रूप से आराध्य हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ, जिसमें मुगल साम्राज्य से ही मुसलमानों का कब्जा रहा। आज जो है राम जन्मभूमि मंदिर का जिस प्रकार से फैसला देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा करके अयोध्या में भव्य और नभ मंदिर बन करके निर्माण हुआ, ये हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है। ऐसे भारत को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री प्राप्त हुए हैं। पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार से माननीय श्री मोदी जी ने अयोध्या से लेके पूरे भारत का विकास किया है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। आने वाले समय में इसी प्रकार विकास होता रहा तो विश्व गुरु भारत कहलाएगा। ऐसे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आज अयोध्या में भव्य रूप से स्वागत करके फूलों का वर्षा किया गया, जगह जगह पे उनकी आरती उतारी गई, मानो अयोध्या पूरा राम राज्य साम्राज्य जैसा छा गया।
क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। जिस प्रकार से त्रेता में वह दृश्य देखा जाता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर सभी ने उनका स्वागत करके राम राज्य की स्थापना हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, जैसे तीर्थ पुरोहित जो ट्रस्ट है वो 22 जनवरी की तैयारी को लेकर आप लोग कैसा स्वागत भव्य करेंगे? जय सियाराम। अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष राजेश महाराज आने वाले 22 जनवरी को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आज अयोध्या पहुंच करके उन्होंने कई जगह उद्घाटन किया और रोड शो किया, उनका स्वागत सम्मान हुआ। आने वाले लाखों संख्या के श्रद्धालु जो भी अयोध्या में आएंगे 22 जनवरी को सभी का स्वागत सम्मान होगा। अयोध्या के नगरवासी पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा और उनका अभिनंदन किया जाएगा। जी, तो इस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि 22 जनवरी को जो है पूरी भव्य और दिव्य तैयारी में इनका ट्रस्ट भी पहले से ही जुटा हुआ है और वो यहाँ पर लोगों का स्वागत भी करेगा और सारी व्यवस्था हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे फूलों की वर्षा होगी, भंडारे की भी व्यवस्था होगी और भजन कीर्तन भी कराया जाएगा।